तो आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो बहुत ही पुरानी है। ये कहानी है एक रहस्यमयी तोते की, एक शहजादी की और एक ऐसे प्यार की जो हर सोच, हर उम्मीद से कहीं आगे निकल जाता है। चलिए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल से। क्या किसी की सूरत देखे बिना सिर्फ उसके अल्फाज, उसकी सोच को जानकर उससे मोहब्बत हो सकती है? आइए कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत किसी शानदार महल से नहीं, बल्कि एक वीरान, सुनसान जंगल से होती है, जहां एक बादशाह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार का सामना कर रहा है। वो अपना सब कुछ खो चुका है। तो देखिए, हुआ क्या था। एक बहुत ही नेक और इंसाफ पसंद बादशाह था, फरगान पर हुकूमत करता था। लेकिन उसके ही लोगों ने उसे धोखा दिया, तख्ता पलट हो गया। उसे अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेगम के साथ जंगल में भागना पड़ा। वो भूखे प्यासे बिल्कुल मौत के करीब थे, तभी एक रहस्यमयी तोते ने आकर उनकी जान बचाई। यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। और ये कोई मामूली तोता नहीं था, मतलब उसमें इंसानों जैसी समझ थी। वो लकड़ी के प्याले में पानी लाता, खाने के लिए बेर लाकर देता। ऐसा लग रहा था मानो कोई फरिश्ता ही पंछी के भेस में आ गया हो। खैर, वक्त बदला और बादशाह को अपनी सल्तनत वापस मिल गई। उसने तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवाया, पर तोते ने मना कर दिया। वो पिंजरे में नहीं, बल्कि बादशाह के सबसे खास सलाहकार के तौर पर दरबार में बैठने लगा। उसकी समझदारी का लोहा हर कोई मानता था। एक बार का किस्सा है। बादशाह जमीन के एक झगड़े में गलत फैसला सुनाने ही वाला था। तभी उस तोते ने एक पर्ची पर यह लिखकर भेजा कि यह फैसला जुल्म है। गरीब से छीनकर अमीर को देना इंसाफ नहीं है। ये पढ़कर बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और एक गरीब किसान के साथ इंसाफ हुआ। तोते का असर और रुतबा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन अब उसका ध्यान सल्तनत के कामों से हटकर बादशाह की बेटी शहजादी माहिरा की तरफ जाने लगा था। वो हर रोज शहजादी से मिलने जाता, पर वो बातें नहीं करता था, वो लिखता था, खूबसूरत अल्फाज में। शहजादी जिंदगी, इंसाफ और अपने अकेलेपन पर सवाल पूछती, और तोता लिखकर उनके जवाब देता। एक खामोश रिश्ता पनप रहा था। और फिर एक दिन एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज शहजादी के पास पहुंचा। उस पर लिखा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरा यकीन करो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूं। सोचिए, एक तोते की तरफ से शादी का पैगाम। बादशाह को जब ये पता चला तो वो तो खौफ में आ गया। ये पागलपन है, दुनिया क्या कहेगी? लेकिन शहजादी माहिरा, उसने कहा, वो भले ही एक पंछी हो, पर उसमें कई इंसानों से ज्यादा इंसानियत है। वो तोते के शब्दों के पीछे उसकी रूह को पहचान चुकी थी। उसने जो देखा उसे नहीं, बल्कि जो महसूस किया उस पर यकीन किया और शादी के लिए हां कर दी। और इस तरह एक शहजादी और एक तोते की शाही शादी हो गई। सब कुछ अजीब था, लेकिन सच था। पर माहिरा की मां यानी बेगम, वो इस हकीकत को कभी दिल से अपना नहीं पाई। और यहीं से इस कहानी में एक बहुत बड़ा, एक दुखद मोड़ आता है। हुआ ये कि बेगम ने एक रात अपनी बेटी के कमरे से किसी मर्द की आवाज सुनी। वो घबरा गईं। जब उन्होंने अंदर झांका तो क्या देखती हैं कि शहजादी के साथ एक बेहद खूबसूरत नौजवान बैठा है और कमरे के कोने में तोते की खाल पड़ी है। बस उनके दिमाग में एक ही बात आई कि ये कोई जादूगर है जो बेटी को फंसा रहा है। और अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्होंने वो खाल जला दी, ये सोचे बिना कि वो क्या कर रही हैं। और जैसे ही वो खाल आग में जली, वो नौजवान दर्द से चीख पड़ा। उसका पूरा जिस्म जलने लगा था। वो उसी हालत में महल से भागकर वापस अंधेरे जंगल में गायब हो गया। और पीछे रह गईं शहजादी माहिरा, जिसका दिल टूट चुका था। माहिरा सब समझ गई। उसे एहसास हो गया कि उसकी मां की एक गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया है। लेकिन वो टूटी नहीं। उसने ठान लिया कि वो अपने खोए हुए पति को ढूंढ कर रहेगी। तो महलों में पली बड़ी उस शहजादी ने अपने शाही लिबास उतारे, आम लोगों जैसे कपड़े पहने और अपनी मां के लिए सिर्फ एक खत छोड़ा, मैं उसे ढूंढने जा रही हूं, चाहे इसमें मेरी पूरी जिंदगी ही क्यों ना लग जाए। हफ्तों तक वो जंगल जंगल भटकती रही। फिर एक दिन किस्मत ने साथ दिया। उसने दो पंछियों को बातें करते सुना। वो पास की ही एक सल्तनत के जख्मी शहजादे के बारे में बात कर रहे थे और उसके इलाज का तरीका भी बता रहे थे। एक खास नीली जड़ी बूटी जो 40 दिन तक लगाने से उसे ठीक कर सकती थी। माहिरा को उम्मीद की एक किरण नजर आई। अब माहिरा ने एक बूढ़ी हकीम का भेष बनाया। वो जड़ी बूटी ढूंढी और उस शहजादे की सल्तनत पहुंच गई।
वहां जाकर उसने शहजादे का इलाज करने की पेशकश की। पूरे 40 दिन वो खामोशी से उसके जख्मों पर मरहम लगाती रही, एक लफ्ज नहीं कहा, अपनी पहचान जाहिर नहीं की, और जैसे ही शहजादा ठीक होने लगा वो वहां से चुपचाप चली गई। शहजादा अब पूरी तरह ठीक हो चुका था, लेकिन उसके दिल में उस रहस्यमय हकीम के लिए एक अजीब सा खिंचाव था। वो उसे ढूंढना चाहता था, और यही तलाश उसे वापस माहिरा के महल तक ले आई। वहां पहुंचकर उसने बादशाह से कहा, तोता वापस आ गया है। और फिर उसने सारा राज खोल दिया। उसने बताया कि वो असल में एक शहजादा है जिसे किसी ने श्राप दिया था, और ये श्राप तभी टूट सकता था जब कोई लड़की बिना उसका असली रूप देखे अपनी मर्जी से उससे शादी करने को तैयार हो जाए। एक ऐसा प्यार जो माहिरा ने उसे दिया था। जब शहजादा और शहजादी आमने सामने आए तो वो पल देखने वाला था। शहजादे को एहसास हुआ कि जिस रहस्यमयी हकीम के हाथों में शिफा थी, जिसने उसकी जान बचाई, और जिस शहजादी के प्यार ने उसका श्राप तोड़ा, वो दोनों कोई और नहीं बल्कि एक ही हैं। तो एक बादशाह की नाउमीदी से शुरू हुई ये कहानी एक ऐसे प्यार पर जाकर खत्म होती है जिसने हर जख्म भर दिया, और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी कि सच्चा प्यार आखिर देखता किससे है, आंखों से या दिल से।